जब से ड्राइवरों के ऊपर कानून आया है, जब से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर बात करें, गुजरात के अंदर बात करें, तो विरोध प्रदर्शन जो है ड्राइवर करने लग रहे हैं। इसी सिलसिले में जो है एक बात और सुनने को मिली कि जुर्माना सिर्फ जो है 7 लाख या 5 लाख रुपए नहीं, बल्कि जो है अनलिमिटेड जुर्माना लग सकता है। और हमारे साथ मनोज एडवोकेट जो है फिलहाल मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करें और जानेंगे इस मामले के बारे में कि क्या ये कानून है, क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं, क्या इसके अंदर बुराइयां हैं, चेंजमेंट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, सरकार ये कानून क्यों लेके आई? काफी सारे सवाल क्रिएट होने लग रहे हैं। जी नमस्कार जी मनोज जी। नमस्कार जी सुमित भाई। सबसे बड़ी बात कि ये जो कानून जो लाया गया है ये कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में बताइए। कानून तो देखो सही तो पहली नजर में तो बिल्कुल भी नहीं है कि 10 साल की सजा और गधे घोड़े सब बराबर कर दिए जी। कसूरवार बेकसूरवार सब बराबर कर दिए कि यदि कोई मौके से भाग गया या पुलिस को खुद सूचना नहीं दी या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये कोई ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानून नहीं है, ये कोई मोटरसाइकिल पे कोई भाई चलाता है, कोई मोपेड कोई चलाता है, कार कोई चलाता है, कोई अपने रोजगार के लिए अपने दफ्तर में जाता है गाड़ी लेके, सबके ऊपर ये कानून लागू है। ये कोई ये नहीं है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के ऊपर कानून लागू है, ये कानून सबके ऊपर लागू है। और जुर्माने की बात करें तो आपके मुंह से मैंने सुना कि अनलिमिटेड जुर्माना है, 5 लाख 6 लाख बता रहे हैं। जुर्माने की जहां बात आ रही है कि 7 लाख रुपए जुर्माना या 5 लाख रुपए जुर्माना, जुर्माने की ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसके अंदर कितना भी जुर्माना कोर्ट लगा सकती है, ये कानून है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट के ऊपर वैसे तो पावर है कि मैजिस्ट्रेट 50,000 तक लगाएगा या सेशन जज चाहे तो कितना भी लगा दे, हाई कोर्ट कितना भी लगा दे, लेकिन अनलिमिटेड जुर्माना है। कानून में कोई सीमा नहीं है कि 7 लाख से ऊपर भी जुर्माना जा सकता है यदि कोर्ट चाहेगा तो। और ये क्या है कि भाई अगर वो उठा करके उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाता तो कम सजा मिलेगी उसको, कम। उसमें ये कर दिया कि 5 साल तक की सजा होगी यदि उठा के हॉस्पिटल में ले गया या मैजिस्ट्रेट को या पुलिस को खुद सूचना दे दी तो उसमें 5 साल तक के लिए सजा का। अच्छा, यानी कि उस बंदे को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचा भी दिया, बचा भी लिया, तो फिर भी 5 साल की सजा। हाँ, 5 साल तक की तो फिर भी उसको सजा हो ही होगी। ये तो कन्फर्म है। ये तो कानून कर ही दिया कि सजा को बढ़ा के पहले 2 साल तक की सजा थी या जुर्माना था, अब उसको 5 साल तक की सजा का तो कर दिया कि 5 साल तक की सजा तो होगी। तो ऐसा मूर्ख कौन होगा जो सजा लेने के लिए जो वहां से जो उसको बचाएगा और बाद में सजा भी लेगा? ये तो फिर नहीं, देखो एक्सीडेंट एक होता है एक्सीडेंट और एक होती है गैर इरादतन हत्या। एक्सीडेंट तो हम गाड़ी चला रहे हैं, कितनी सावधानी से चला रहे हैं, कोई अचानक एकदम पगडंडी से कोई बाइक सवार आ गया, या एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, किसी से भी हो सकता है, तो उसमें भी 5 साल तक की सजा कर दी। अब एक आदमी, हमारे देश में ये तो है नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपनी गाड़ी को छोड़ के और बसों में बैठ के या रेल में बैठ के सफर कर लें। स्कूल भी जाना होता है, दफ्तर भी जाना होता है, दुकान में भी जाना होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हमारे देश में है ही नहीं। हम अपना खुद का साधन लेके जाएं और फिर भी कोई हमारे ना चाहते हुए भी अनजाने में भी कोई दुर्घटना हो जाए तो भी 5 साल तक की सजा कर दी। तो इसके अंदर अगर ये मान के चलो कि अगर इस कानून के अंदर फेर बदलाव किया जा तो क्या फेर बदलाव होना चाहिए इस कानून के अंदर कि ये बढ़िया कानून बन जाए? सुमित भाई, पहले का जो हमारा कानून था उसमें थी यदि एक्सीडेंटल कोई मौत होगी, दुर्घटना की मौत होगी तो थी 2 साल तक की सजा। और गैर इरादतन जो हत्या थी उसके अंदर धारा 304 में आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा थी, लेकिन वो सिर्फ गैर इरादतन हत्या में था कि एक आदमी इतनी भीड़ भाड़ के अंदर जानबूझ के कोई गाड़ी को इतनी तेज गति से लापरवाही से चलाए तो उसमें पुलिस उस पर 304 की धारा लगा देती थी, वहां पर 10 साल तक की सजा थी, सेशन ट्रायल था। तो वो कानून ठीक था कि किसी ने जानबूझ के किसी को मार दिया तो 10 साल तक की सजा या उम्र कैद तक की सजा। 304 का जो कानून था वो पहले ठीक था और 304 में 2 साल तक की सजा होती थी। अब तो 5 साल तो सबके लिए कर दी, हॉस्पिटल में ले गए तब भी 5 साल तक के लिए सजा कर दी। फिर ये तो फिर सारे एक समान कर दिए, ले गया तो मर गया, नहीं लेके गया तो मर गया। अपने ये होता है कि भेड़चाल होती है अपने भीड़ का, जो मॉब लिंचिंग जिसको अपन बोलते हैं, कि वहां हमारे यहाँ क्या होता है कि भीड़ एकदम उग्र हो जाती है। ड्राइवर यदि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, चाहे गलती ना हो, लेकिन भीड़ उग्र हो जाती है, उसको पीट पीट के जान से भी मार सकती है। समस्या यही है कि पब्लिक जो है ऊपर हमला करेगी ड्राइवर के ऊपर, और इसीलिए ड्राइवर इस चीज का मेरे ख्याल से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सजा तो ज्यादा या कम हो जाए तो उस बात की तो ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि वहां पर अगर वो ड्राइवर रुक गया, अगर वो ले जाने के लिए, तो उसकी जो है पब्लिक पीट पीट की हत्या कर देगी। तो फिर इसके अंदर जो है क्या बदलाव किया जा सकता है? कि बदलाव की बात करें सर, क्या पहले वाला जो कानून था जो 304 लगती थी, जिसमें 304 एक ही बजाय, वो कानून ठीक था, उसमें 10 साल तक की सजा थी, लेकिन वो उसी ड्राइवर के ऊपर लगता था जिसने के जानबूझ के जानकारी थी उसको, भाई मैं इतनी लापरवाही से चला रहा हूँ कि कोई आदमी मर सकता है, तो वहां पर 304 पुलिस चाहे तो उसको लगा सकती थी।
वो कानून ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। ये कानून लेके क्यों आ गया है, कोई उद्देश्य? देखो, कानून लाने का जो उद्देश्य है वो तो सरकार बता सकती है, लेकिन जो कानून लाने का जो तरीका था वो कोई ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं था। विपक्ष के सांसदों को पहले तो बाहर कर दिया। जब उस कानून पे चर्चा करने के लिए विपक्ष संसद में बैठा ही नहीं था, उनको पहले ही बाहर कर दिया गया था। उनके पीछे से ये कानून पास किया गया, तो कानून को पास करने का जो तरीका है वो भी कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। विपक्ष से कोई चर्चा ही नहीं करी गई, विपक्ष को तो बाहर कर दिया गया। विपक्ष को बाहर करके सत्ता पक्ष के जो विधायक या सांसद जो भी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो तो सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। उनको तो अगले चुनाव में फिर टिकट लेने की मजबूरी है। वैसे ही हो सकता है जिस प्रकार से किसान जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, जो कि कोरोना के टाइम में लाए गए थे, ना ही विपक्ष ना ही पक्ष भाई ले आए कानून, और इसी तरीके से फिर अभी हो गया कि भाई वो तो सिर्फ किसान सिर्फ उससे प्रभावित थे। लेकिन ये कानून तो ऐसा है सुमित भाई के ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कार चालक, स्कूल वैन चालक, मोटरसाइकिल चालक, मोपेड चालक, जीप चालक, सबके ऊपर, एम्बुलेंस चालक पे भी ये कानून लागू है। चाहे रोडवेज का, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जज साहब खुद भी यदि गाड़ी लेके आएंगे तो जज साहब के ऊपर भी कानून लागू है। ये जज साहब की भी सजा 5 साल की होगी, या जज साहब का बेटा यदि गाड़ी चला रहा है तो उसकी भी 5 साल की। इस तरीके के कानून जो देखने को मिलते हैं, तो ये नहीं लगता कि आप ही जैसे कोरिया के अंदर हैं या फिर किसी और देश के अंदर हैं जहां पर मतलब जो कानून कर दिया वो कर दिया। देशों में ये था भाई कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। ये इस्लामिक कानून तो ये पहले जमाने में हमने सुना था कि भाई आंख के बदले आंख का कानून वहां पे है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक देश में तो इस तरह के कानून तो बिल्कुल समझ से परे है। तो क्या प्रार्थना करते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? मेरी प्रार्थना है कि इसको बिल्कुल पुनर्विचार करके इसको कैंसिल करा जाए। पहले का जो कानून था वो ठीक था। अपनी जांच एजेंसियों को ठीक करो, सड़कें ठीक करो, अपना यातायात व्यवस्था को ठीक करो, ट्रैफिक रूल को ठीक करो, उनको लागू करो। इसके अंदर ये हो जाता ना कि अगर ट्रैफिक का यानी कि जुर्माना बढ़ा देते तो उसके अंदर तो खैर इतना। एक सुमित भाई, कानून सिर्फ वाहन चलाने वालों के लिए नहीं है, सड़क पे चलने वालों के लिए इससे भी खतरनाक कानून बना दिया। अच्छा, वो तो सड़क पे चलने वालों के लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक कानून बना दिया। वो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, जिसमें कोई सड़क से हम कोई पैदल चल रहा है या कोई जिसमें किसी को चोट लगी या रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसके बारे में इतना खतरनाक कानून बनाया है। वो तो सारे देश के लिए, सड़क पे चलने वालों को तो हेलमेट पहन के चलना पड़ेगा। उसके बारे में मेरे साथ एडवोकेट सुजाता हैं, ये आपको बताएंगी कि ये मोटर एक्सीडेंट वाला जो क्लेम वाला जो कानून है उसमें क्या नया बदलाव कर दिया। जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बदलाव किया गया? जी, भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक बदलाव किया गया है, जिसमें क्लेम पिटीशन दायर करने के लिए 6 महीने की समय सीमा लगा दी गई है। तो अगर घायल व्यक्ति है, कई बार तो उपचार उसका इतने दिन तक चलता है कि वो हॉस्पिटल में जाने के लायक भी नहीं रहता। मेरी सरकार से प्रार्थना है ये कानून खत्म किए जाएं, पुराने कानून ही रखें। यानी कि जो है जैसे कि एक्सीडेंट हो गया सुमित भाई, कानून ये कर दिया कि पहले किसी एक्सीडेंट में किसी राइगर है, कोई पैदल चलने वाला है, उसको चोट लगी तो किसी का पैर टूट गया या रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो 6 महीने तक तो वो भाई बेचारा प्लास्टर चढ़ गया, वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकता। अब नया कानून ये बना दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आप कोर्ट में जाओ और केस दाखिल करो, अपने इलाज का खर्चा लेना है तो 6 महीने के बाद यदि आपने केस डाला तो आपको इलाज का खर्चा या मुआवजा या जो भी आपका नुकसान हो गया वो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आप रिजेक्ट हो जाएगा आपका केस। ये तो सबसे ज्यादा काला कानून है। हर सड़क से चलने वाले आदमी को तो फिर हेलमेट लगा के चलना पड़ेगा अपने, कि भाई कोई चोट ना लग जाए। कोई सिर में चोट लगी, 6 महीने हॉस्पिटल में रह गया तो नया कानून आ गया, 1 पैसा नहीं मिलेगा। कोमा में कोई आदमी चला गया, सिर में चोट लगी, तो 1-1 साल तक तो ऐसे बहुत से मरीजों को मैं जानता हूँ कि सड़क एक्सीडेंट में वो 1-1 साल से कोमा में पड़े हैं। तो वो तो 6 महीने में केस डाल ही नहीं सकता। पहले कानून था अपना इलाज करवाओ, जैसे ठीक हो गए, चाहे कितने दिन आपका इलाज में लगे, जब आप ठीक हो गए अपने कोर्ट में जाओ, अपना वकील करो और अपना केस डाल दो, क्लेम आपको मिल जाया करता। अब जो ये बदलाव कर दिया, ये 6 महीने वाला जो कानून है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि बीमा जो कंपनी है उनके दबाव में ये कानून पास कराया गया है। बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, बीमा कंपनियों के दबाव में ये जनता के विरुद्ध ये बिल्कुल काला कानून है। ये भी खत्म होना चाहिए साथ साथ। मतलब गाड़ी चलाने वालों के लिए भी गलत कानून और पैदल चलने वाला जिसको चोट लगी उसके लिए भी गलत कानून। इसका तो सख्त विरोध होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। तो अभी भी एक सवाल जो है बाकी है कि ये कानून जो है लाए क्यों गए, और उस बात का जवाब जो सरकार के पास है, भारत सरकार के पास, कि वही जवाब दे सकती है कि जो ये कानून जो है क्यों, किस उद्देश्य से जो है लाए गए हैं। आपकी जो है क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता दें। नई अपडेट के साथ जो है फिर से मौजूद होंगे। कैमरामैन अजय के साथ सुमित शोरान, सर्च हरियाणा।